भगवान की कीर्ति का वर्णन किया। अब सुनिए, सुखदेव जी कह रहे राजन, भगवान पिताराप्ति शरदोत्फुल्ल मल्लिको वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग मायामुपासतो। अब भगवान कृष्ण रासलीला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रास, अब रास की कथा बड़ी सुंदर कथा है। रास की कथा का सबसे ज्यादा आनंद वृंदावन में आता है सज्जनों। वो भूमि ही इस रास की कथा के योग्य है, अन्यत्र इसका पूरा आनंद प्राप्त नहीं होता। वरदान उस भूमि को। लेकिन अगर आप मन में ऐसा संकल्प करेंगे कि हम वृंदावन में बैठे हैं और हम सब गोपी हैं, ऐसा भाव माने, अपने आप में से आपको स्त्री और पुरुष का भाव समाप्त करना पड़ेगा। आप अपने आप को गोपी मानकर कथा सुने, तब कथा का आनंद आएगा, रासलीला का। ध्यान से सुन लो और बिल्कुल स्तब्ध हो जाए। माता बहनों से मेरा निवेदन है, वार्तालाप कृपया बंद कर दें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रास की कथा बड़ी पवित्र कथा है। केवल नाचने कूदने का नाम ही रास नहीं है, ये समझ लो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे यूं कहूंगा कि आप नृत्य नहीं करें, समय आएगा वो भी काम होगा। इस कथा को श्रृंगार रस में कहा जाता है, श्रृंगार रस में ही सुना जाता है, तो वो काम तो होगा। लेकिन ये हमारी जो रास की कथा है, ये अध्यात्म से जुड़ती है। ये योगियों का विषय है रास, आपकी हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। आप और हम इसको समझ ही नहीं सकते, ऐसा विषय रास। परम योगी भी इसका आनंद लेते हैं। शंकर भगवान ने आनंद लिया है। ध्यान से सुनो, अध्यात्म से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं बुद्धि के अनुसार। जैसा मेरी गुरु ने मुझको पढ़ाया, जैसी सरस्वती मेरे ऊपर कृपा कर रही है, देश काल के अनुसार आप लोगों के सामने रास की कथा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। बाकी रास की कथा कहना मेरी बुद्धि का विषय नहीं है सत्य, ये सत्य है। हनुमान प्रसाद बोधदास जी ने रास की 5 अध्याय में कथा है, जिसका कम से कम 50 पृष्ठों में अनुवाद किया, इसकी व्याख्या की है। बड़ा विचित्र वर्णन है महाराज का। ध्यान से सुनो। देखिए सज्जनों, ये भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। एक एक शब्द पे ध्यान दें। क्यों? ये ऐसी ट्रेन है महाराज, ऐसी रेलगाड़ी है कि चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है 5 बजे तक। समझ रहे? और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन का टिकट लेने वाले भी और प्लेटफार्म पे खड़े रह जाते हैं, भीड़ ज्यादा होती है तो लटक भी नहीं पाते। क्यों? तो ट्रेन तो निश्चित समय तक रुकती है। अब या मैं बैठ नहीं सको, या मैं सवारी ना कर सको या रेलगाड़ी में, तो लटके हुए को प्रयत्न तो करो, बैठो तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सज्जनों, इस कथा को आनंद लीजिए, आनंद आदर पूर्वक सुनिए, तब इस कथा का आनंद आपको प्राप्त होगा। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। सज्जनों, आप रासलीला सुनने को तैयार हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझें कि रास किसे कहते हैं। रास, रास शब्द का अर्थ क्या है? तो व्याकरण के दृष्टिकोण से बताया कि रस्यते अनेन सा एव रास। जहां पर रस की वर्षा होती है उसका नाम है रास। रस का मतलब ये थोड़ी है कोई गन्ना को रस के, आम को रस के, मौसमी को रस, टपके को, ऐसा नहीं है। तो रस किसे कहते हैं? ये तो मान लिया कि जहां रस की वर्षा होती है उसका नाम रास। लेकिन रस किसे कहते हैं? तो शास्त्रकार ने और कारण वेदांतों ने कहा है कि रसो वही सो, वे परमात्मा ही सबसे बड़े रस हैं, जिसमें कृष्ण रूपी परमात्मा नाचते हैं, इसलिए इसका नाम रास है। इसलिए इसका नाम क्या है? रास। तो रास की कथा आप सुन रहे हैं, तो पहले तो ये समझ लो, ब्रह्म का नृत्य आप देखेंगे। भगवान पितारा प्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरम तुम मनश्चक्रे योग माया मुपासतः। ध्यान देंगे सज्जनों, शरद ऋतु की पूर्णिमा आ गई, पार सुधी पुण्यो।
आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया, मल्लिकाएं खिल उठी, जगह जगह पुष्पों की सुगंध महक रही थी, आनंद आ रहा था, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार का पवन चल रहा था। कामदेव को बढ़ाने वाली रात्रि आ गई, क्वारसुदी पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें अमृत की वर्षा होती है चंद्रमा से। ऐसी रात्रि में जब चंद्रमा उदय हुआ तो वीक्षरम तुम मनश्चक्रे, ध्यान दें एक शब्द पर, वीक्षरम तुम मनश्चक्रे लिखा। भगवान सुखदेव क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान ने रंतुम मनश्चक्रे, रासलीला करने के लिए मन बनाया। मतलब इसके 2 भाव हैं। और लीला तो भगवान ने बिना मन के की, गौण, और रासलीला को मन लगाकर किया। एक भाव तो इसका ये है। और दूसरा भाव ये कि मनश्चक्रे, मन बनाया, इसका मतलब श्री कृष्ण के पास में पहले मन नहीं था और रास के लिए मन की आवश्यकता है। तो प्रमाण कैसे माने कृष्ण के पास मन नहीं था? तो प्रमाण क्या है इसका? तो वेदांत में, दर्शन शास्त्र में कहा है कि अमना ब्रह्म और समना जीव। जिसके पास मन नहीं होता वह परमात्मा है, और जिसके पास मन होता है वह जीवात्मा है। तो कृष्ण परमात्मा है, लेकिन कृष्ण परमात्मा को भी रासलीला करने के लिए मन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए वीक्षरम तुम मनश्चक्रे, भगवान कृष्ण ने मन बनाया। और योग माया मुपाश्यतः, रासलीला की अधिष्ठात्री देवी कौन है? कौन है? भगवती राधिका। उनकी आह्लादनी शक्ति, भागवत में राधा नाम नहीं है, इशारा किया योग माया मुपाश्यतः। अपनी आह्लादनी शक्ति राधा जी की उपासना मनी मन में भगवान कृष्ण ने की रासलीला करने के लिए। राधा जी का उपासना की, आह्लादनी शक्ति की। सज्जनों, भागवत में जहां जहां भगवान ने विशेष क्रियाएं की हैं, जैसे गोवर्धन उठाया, काले नाग उठाया, कोई दैत्य को मारा, वहां पर भगवान सुखदेव ने 2 शब्द आए भागवत में, योग और माया। तो जहां जहां भी कोई भी अलग प्रकार का सामर्थ्य भगवान ने दिखाया है, वहां या तो योग शब्द का प्रयोग हुआ है अथवा माया शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन रासलीला करने में दोनों शब्दों का प्रयोग है, योग और माया। भगवान कृष्ण को रासलीला करने के लिए योग की आवश्यकता भी पड़ी और माया की आवश्यकता भी पड़ी। एक एक शब्द समझें। तत्व के विषय है भागवत के श्लोक। राधा कोई साधारण शक्ति नहीं है, राधा परम तत्व है, वेदों का सारभूत है राधा। सज्जनों, पुराने जमाने में, अब भी चलता होगा वह सत्र मुझे याद नहीं है, लेकिन सन 92 में वृंदावन हम गए हुए थे, तो रंगनाथ जी के मंदिर में एक सत्र चलता रंग पंचमी पर। रंग पंचमी कब आती है? चैत्र कृष्णा, होली के बाद पंचमी। तो उसमें बिहारी जी के मंदिर में, बांके पुराने बांके बिहारी में और रंगनाथ जी के मंदिर में, दोनों जगह विद्वानों का सत्संग होता है। तो हम रंगनाथ जी के मंदिर में सत्संग देखने के लिए चले गए। तो ब्रजमंडल के सभी विद्वानों को वहां बुलाया जाता है, ध्यान से सुनना। और सभी विद्वानों को उस जमाने में आधा घंटे बोलने का समय दिया जाता था, 30-30 मिनट। तो स्वामी अखंडानंद जी प्रवचन कर रहे थे, तो किसी भक्त ने एक चिट्ठी लिखी, एक कागज पे कुछ लिखा और लिख करके व्यासपीठ तक पहुंचाया। स्वामी अखंडानंद जी ने वह भक्त का वो पत्र पढ़ा, वह कागज पढ़ो। पढ़ने के बाद उस कागज को व्यासपीठ पे छोड़ दिया और कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया, मेरे बाद श्याम सुंदर जी शास्त्री आएंगे, वो इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो श्याम सुंदर जी आए और व्यासपीठ पे बैठे। तो श्याम सुंदर पंडित जी ऐसे थे महाराज कि वो मंगलाचरण नहीं करते थे। कथा कहने से पहले कोई मंगलाचरण नहीं, केवल क्या कहते थे? राधा राधा श्री श्याम सुंदर, बस ठाकुर जी को नाम ले लिया, हो गया मंगलाचरण।
सही तो है। श्याम सुंदर जी शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे? सत्य घटना कह रहा हूं आपसे। ये करौली के रहने वाले थे। इनका नाम था श्री रामजी लाल जी शास्त्री। हमारी बहन के काकिया ससुर थे। बड़े विद्वान थे ब्रजमंडल में। तब उनका महात्माओं ने श्याम सुंदर नाम रख दिया था, इसलिए श्याम सुंदर कहते थे। श्याम सुंदर जी ने वह पत्र पढ़ा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि महाराज मैंने ब्रजमंडल के समस्त मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन एक मंदिर ऐसो देखो जहां में भगवान श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा राधा जी के चरणार बिंद दबा रहे थे। ऐसो कैसो पुरुष है जो अपनी पत्नी के चरण दबा रहा है? इस शंका का निवारण करो। श्याम सुंदर जी ने कहा ये प्रश्नकर्ता मूर्ख है। कि क्यों? कालिका पुराण में लिखा है कि कृष्णस्तु कालिका स्वयं, कृष्ण भगवान काली के अवतार है। और शिव पुराण में लिखा है कि राधा शिव की अवतार है। बताओ कौन बैरवाणी कौन मोटियार है? करो फैसला। है कृष्ण काली के अवतार है और राधा शिव के अवतार है। बता कौन बैरवाणी कौन मोटियार है? तुम ही कर लो फैसला। अर्थात राधा और कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। केवल संसार को प्रसन्न करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए स्त्री और पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। बाकी वे राधा और कृष्ण कोई स्त्री पुरुष नहीं है, दोनों ही ब्रह्म है, परमात्मा है। इस प्रकार कहा। इसलिए सज्जनों गौर तेजो विनायस्तु, गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा कि नहीं सम्मोहन मंत्र तंत्र में, क्या गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपे दबाध्यायते वापी स भवेद पात की शिवे। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी जो राधा के बिना कृष्ण का और कृष्ण के बिना राधा का, इन दोनों को जो अलग अलग मानकर पूजा करते हैं, इनमें भेद देखते हैं, वे पापी कहलाते हैं। इसलिए राधा में कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक हैं। राधा वह तत्व है। बड़े बड़े योगी जिनका चिंतन करते हैं बिना राधा, शास्त्रकार महापुरुष तो ये कहते हैं कि राधा जी के श्री चरणों में भगवान कृष्ण का निवास होता है। राधा जी के श्री चरणों में श्री कृष्ण रहते हैं और श्री कृष्ण के हृदय में भगवती राधिका जी का विराजमान है, ऐसा उल्लेख है। शास्त्र की मर्यादा बहुत विचित्र है। इसलिए सज्जनों राधा परम तत्व है, राधा के अलावा संसार में कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार कहा है। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन की रची है, ऋषि मुनियन को दुर्लभ है। वृंदावन की रच है, सुर मुनियों को दुर्लभ है। ये वृंदावन की रची है, सुर मुनियन को दुर्लभ है। वृंदावन की रची है, ऋषि मुनियन को दुर्लभ है। अरे यह मस्तक लीजो धारे, रटे जा राधे
रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे जो राधा नाम न हो तो ऋषिराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो विश्राज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो ऋषिराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो विश्राज विचारो रो तो अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे तो वृंदावन में आयो धन राधा नाम न गायो तू वृंदावन में आयो धन राधा नाम न गायो अरे तेरे जीवन को बेकार रटे जा राधे राधे अरे तेरे जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे तू भजे जा राधे राधे तू भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे बोले रास बिहारी भगवान की जय हो या प्रकार महाराज वीक्षरम तुम मनश्चक्रे योगमायाम उपासतः भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला करने के लिए अपनी आह्लादनी शक्ति भगवती राधिका की मनी मन में उपासना की और मधुर मधुर निशम्य गीतम, ध्यान से सुनिए, रास का चरित्र भी सुनते जाएं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम
व्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमो अन्योन्यमलक्षितोद्यमा से यत्र कांतो जाबलोल कुंडला। ध्यान दें सज्जनों, क्या कहा? भगवान श्याम सुंदर ने रासलीला करने के लिए मधुर मधुर स्वर से बंसी बजाई। बंसी अनंग वर्धनम लिखा है, शब्दों पे ध्यान देना। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई जिसको सुनने से कामदेव बढ़ता था। वर्धन शब्द के दो अर्थ हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से। प्रिय वर्धने धातु से यदि वर्धन शब्द बनेगा तो बढ़ना अर्थ होगा, और वृद्ध हनने धातु से अगर वर्धन शब्द बनाया जाएगा तो नष्ट करना अर्थ होगा। दोनों भाव हैं। अर्थात भगवान श्याम सुंदर ने ऐसी बंसी बजाई जिसको सुनने से कामदेव नष्ट होता था। दोनों बात। क्यों? भगवान कृष्ण की बंसी साधारण बंसी नहीं थी। शास्त्रों में ऐसे प्रमाण हैं कि स्वयं सरस्वती ही बंसी बनकर भगवान के अर्धरों पर विराजमान रहती थी। यह बंसी कौन थी? सरस्वती स्वरूपा थी। और ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि भगवान शंकर ने प्रार्थना की कि भगवान मैंने आपके चरणार बिंदों की बहुत सेवा की है, कभी आपके अधरामृत का पान करने का सौभाग्य नहीं मिला। तो भगवान ने कहा द्वापर में बांस बन जाइयो, मैं उसकी बंसी बना के तैयार करूंगा, अधरण पर धारण करूंगा। तब वह साधारण बंसी नहीं थी, वह भगवान शिव का ही स्वरूप है अथवा सरस्वती का स्वरूप। तो उस भगवान श्याम सुंदर की बंसी से आजकल की पिक्चरन किसी गाने की ध्वनि नहीं निकलती थी, तो उससे तो वेद की ऋचाएं निकलती थी, वेद के मंत्र। गीतम तादनंगवर्ध, वेद की ऋचाओं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण उस बंसी से होता था। तो वेद के मंत्रों को कौन समझता है? उसके अर्थ को कौन समझता है? ऋषि लोग। तो जितनी भी ब्रजमंडल में गोपियां थी वे सब पहले के जन्म के ऋषि थे, सब ऋषि थे। इसलिए जब भगवान श्याम सुंदर ने मधुर मधुर स्वर से बंसी बजाई तो समस्त ऋषि रूपी गोपियां उस बंसी से आकर्षित हो गईं, और पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों तरफ से इकट्ठी है कि अपने अपने घरन के खामन को छोड़ के श्याम सुंदर की बंसी में पागल होकर भागने लगी। वृंदावन की ओर भाग रही है, बंसी की ध्वनि की ओर। कदुहम तो पियो काशित और दो हम हितवा समस्तो का। गौ गोपी गौन को दूध दोहन कर रही, कान में बंसी की ध्वनि पहुंची तो गौ बछड़ा ने छोड़ के बंसी की ध्वनि की ओर पागल की तरह भाग रही है। काऊ गोपी अपने छोटे छोटे बालकन को श्रृंगार कर रही, स्तनपान करा रही। इतने में बंसी की ध्वनि पहुंची तो बालकों को छोड़कर बंसी की ध्वनि की ओर भागने लगी। काऊ गोपी अपने वस्त्रों को उतार कर शयन करने की तैयारी कर रही। तब तक कान में बंसी की ध्वनि पहुंची तो विवस्त्राभरणा ययौ, उल्टे सूते वस्त्र पहन लिए, लहंगा ओढ़ लियो, वो ओढ़नी का चलई। या प्रकार उल्टे सूते वस्त्र पहनकर बंसी की ध्वनि की ओर भाग रही है। अंजन तक काश्च लोचन है, काऊ गोपी अपने आंखन में काजल आंच रही, एक आंख में काजल लगो एक में ना लगो। तब तक कान में बंसी की ध्वनि पहुंची तो पागल की तरह खड़ी होकर बंसी की ध्वनि की ओर भागने लगी। या गोपियों का मन भगवान की बंसी ने आकर्षित कर लिया। इकट्ठी है जा रही है श्याम सुंदर की ओर वृंदावन में। क्या कहा कि हे प्यारी सुनरी सखी रस भरी, बंसी बजावे हरी, जब ते तान परी सुकान अपने निद्रा नया वे घरी। आधी रात डरावनी निडर हो, उठकर चली ता घरी, लग जा तीर गोपाल के चरण में ये देह अर्पण करी। जिन गोपियों का मन भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लगा हुआ है,
ऐसी गोपियां वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के सामने पहुंची। तब भगवान श्याम सुंदर मधुर वाणी से गोपियों का आदर कर रहे हैं। क्या कहा भगवान ने? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वो ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। ध्यान देके सुनेंगे सज्जनों कि स्वागतम वो महाभागा, भगवान श्याम सुंदर मधुरवाणी से आदर कर रहे हैं। गोपियों आपका स्वागत है, पधारो। ब्रजस्यानामयम, ढंग देखिए श्याम सुंदर का बोलने का, भक्तों से कैसा व्यवहार करते हैं। क्या कहा? ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, ब्रज में सब कुशल पूर्वक तो है ना? आपका रात्रि के समय यहाँ आने का क्या कारण है? अपना कारण मुझे बताइए। लो, ठाकुर जी बड़े निठुर हैं, भक्त को पक्का बनाते हैं। पहले भक्त को पहले पक्का बनाते हैं, तब महाराज शरण में लेते हैं। तो क्या कहा? हे गोपियों, ब्रजमंडल में सब कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारे आने का कारण क्या है ब्रज में रात्रि के समय? देखो, भगवान श्याम सुंदर गोपियों के माध्यम से संसार की माता बहनों को, स्त्रियों को शिक्षा दे रहे हैं। सुन लो माता बहनें, क्या कहा भगवान ने? करजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वन सेवितो प्रतीयाता ब्रजम देहो स्तेहम श्रीभीषु मध्यमा। श्याम सुंदर कहने लगे, हे गोपियों, अच्छे घराने की स्त्रियों को रात्रि के समय अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। समझ रहे? समझा रहे भगवान? गोपियों के माध्यम से संसार की माताओं को उपदेश दे रहे। क्या कहा? हे गोपियों, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है कभर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्य माया तद बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। ध्यान देंगी माता बहने, ऊपर होकर नहीं चली जाए ये बात, कछु अंदर भी प्रवेश करे तब काम चलेगा। क्या कहा श्याम सुंदर ने? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम और परो धर्मो ह्य माया। स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति की मन वचन शरीर से सेवा करें। लेकिन साथ में ये भी लिखा है, ये नहीं है कि पति की तो सेवा करे और देवर जेठन से लड़े, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा नहीं लिखा भागवत में। श्याम सुंदर साथ ही स्पष्ट कर रहे हैं महाराज, स्पष्ट साथ में स्पष्ट किया भगवान श्याम सुंदर ने। क्या कहा? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्य माया, ये परम धर्म है। और तदबंधूनाम च कल्याणम, अपने पति के बंधु अर्थात देवर जेठों का भी आदर करें, उनका कल्याण सोचे, उनका भला सोचे, उनका बुरा नहीं सोचे, ये धर्म है। और प्रजानाम चानुपोषणम, स्त्रियों का धर्म है कि अपनी संतान की देखभाल करे, उनका पालन पोषण करे। ये स्त्रियों के धर्म बता रहे हैं भगवान। अब सुन लो महाराज, क्या कहा भगवान श्याम सुंदर? कह रहे दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो। ध्यान दें, कथा से कुछ सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो धनोरोग्य धनो विवाह पति स्त्री भिन्न हातव्यो लोके शुभपातकी। दुस्सीलो, अपना पति यदि बुरे बुरे स्वभाव वाला हो, क्रोधी, दुर्भगो, भाग्यहीन हो, वृद्धो, वृद्ध हो, जड़ नाम मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, अपना पति कैसा भी हो, अपने पति का स्त्री को अपमान नहीं करना चाहिए। पति स्त्री विर्ण हातव्यो, उसका त्याग नहीं करे, उससे कड़वा नहीं बोले, ये कहा है। गोस्वामी जी मोहर लगा रहे हैं साथ में श्याम सुंदर के वाक्यों को। गोस्वामी जी हूबहू टीका कर रहे हैं। क्या कहा? एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत ने माए, एक ही धर्म, एक व्रत ने माए, एक ही धर्म, एक
व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम काय वचन मन पति पद प्रेमा श्राद्ध रोग जड़ वसुधनहीना व्रत रोग जड़े वसुधनहीना क्रोधी अंध बधिर अति दीना क्रोधी बधिर अति दीना ऐसे हूँ पति कर दिया अपमाना ऐसे हूँ पति कर दिए अपमाना नारी पाव नारी पाव जमो पुर दुख नाना नारी पाव जमो पूरे दुख जाना नारी पाव जमो पुर। सुना आपने? क्या करें श्याम सुंदर? अपना पति कैसा भी हो उसका अपमान नहीं करे। और कहा हे देवियों हे गोपियों ध्यान से सुनो, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, ध्यान से सुने एक शब्द को। क्या कहा श्याम सुंदर ने? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् और मयि भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। श्याम सुंदर कह रहे गोपियों मेरी कथाओं को सुनने से, मेरा ध्यान करने से, मेरे नामों का कीर्तन करने से, मैं जितना मेरे नामों का कीर्तन करने से और दूर से मेरी मूर्तियों के दर्शन करने से मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना मेरे नजदीक में आने से प्रसन्न नहीं होता। सुन रहे हो क्या कहा? लेकिन ठाकुर जी पकड़ वो चाहे दुनिया बसना लगा नहीं, ठाकुर जी के मंदिर में अंदर जाके पैर पकड़े बातें मिले को बैकुंठ है। और श्याम सुंदर जो कह रहे कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् और मयि भावोनु कीर्तनात् है। मेरी कथाओं को सुनने से, मेरी विग्रहों के दूर से दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से और मेरे नामों का कीर्तन करने से मैं जितना प्रसन्न होता हूं न तथा सन्न कर सेना उतना नजदीक आने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए प्रति आता वापिस चली जाओ गोपियों। लो पहले तो बंसी बजा के बुलाए ली और अब वापस जाने के लिए कह रहे हैं या प्रकार। मयि भाव अनुकीर्तना, ध्यान से सुने। जब गोपियों से इस प्रकार जब कहा तो गोपियां दाहिने पैर के अंगूठा से मिट्टी को रेतने लगी। देखो श्रोता बनकर कथा सुने, माता बहनों से निवेदन है वार्तालाप नहीं करें। रास जैसी कथा में भी अगर आप वार्तालाप करेंगी तो हम अभी दास की कथा को विश्राम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो? कुछ सुनाने के लिए बैठे, कुछ सुनना चाहो तो सुनो और हमारा काम तो पूरा होगा जैसे तैसे शांति से बनाए रखें। मैं मेरी बुद्धि से जितना बल और ताकत है उतनी ताकत लगा के ढंग से कहने का प्रयत्न करता हूं, इसलिए आप ढंग से सुनने का प्रयत्न करें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वैसे मैं एक बात जरूर जानता हूं कि पुराने जमाने में तो ऐसी व्यवस्थाएं थी माता बहनों के लिए कि खेतों पे जाओ करें, कुआं पे पानी भरवे जाओ करें, कोई मंदिर आदि में जाओ करें, इकट्ठी है जा भाई तो उनके मन की भड़ास लग जा भाई बतरा ले भी है। और अब या तो ब्याह शादी में इकट्ठी हो 4 घंटा हो तो वहां बतराव हो ही नहीं भाई। ब्याह शादी तो 4 घंटा के रह गए, कोई 2-4 दिन के तो है नहीं। तो ब्याह शादी में बातचीत नहीं हो पूरी और कथा हो 7-8 दिन की, या 5-4 घंटा बैठे को समय मिले तो खूब बतरा ले बेचारी। इनको दोष का है? दोष तो इनको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, कृपया शांति बनाए रखें। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ध्यान से सुने। देखो गोपियां कितने निर्बल भाव से कह रही हैं। बहुत से लोग जो कहते हैं गोपियों के साथ भगवान ने विषय भोग भोगे,
ऐसा कहते हैं मूर्ख लोग। लेकिन भागवत के प्रथम में ही क्या कहा गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर? श्याम सुंदर ने जब ये कहा तुम वापस चली जाओ, तो क्या कहा कि महाराज मई बम विभोर हाथी भवान गाते तुम नृशंसम। ध्यान दें, मई बम विभोर हाथी भवान गाते तुम नृशंसम संतज्य सर्व विषय स्तब पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रयमास्तजास्म देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, आप हमसे इतनी कठोर वाणी कहने के योग्य नहीं हो कि आप वापस चली जाओ। देखो क्या कहा है, भक्त में कितना आत्मविश्वास होता है, भगवान को चैलेंज कर रही है। क्या कहा? मई वम विभोर हति भवान गति तुम नृशंसम। इतने कठोर वाक्य कहने के आप योग्यता नहीं रखते। कि क्यों नहीं रखते? कि क्षमता जसारव विषयास्तव पादमूलम। हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, हम हमारे संसार के सभी विषय भोगों को छोड़कर आपके चरणार बिंदों की शरण में आई हैं। जिन चरणार बिंदों को भजते मुमुक्षुन, मोक्ष की कामना करने वाले, जिनका आश्रय लेते हैं, ऐसे चरणार बिंदों की दासी बन के आई हैं। हमें स्वीकार कर लो। कहा यहाँ गलत भाव? क्या कहा गोपियों ने? कितनी पढ़ी लिखी गोपियां, विद्वानों की तरह कह रही हैं, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। संसार के सब विषय भोगों को छोड़कर हे प्रियतम, हम आपकी शरण में आई। ओहो हो, क्या कहा गोपियों ने? हे भगवान, संचांगन यतपात्य सुहृदामनुवृत्ति रंग। ध्यान देंगे कि शब्द पे, चिंता न करें, कथा पे आपको सभी काम किया जाएगा। श्रृंगार रस की कथा श्रृंगार की तरह आपको सुनाई भी जाएगी, कुछ मतलब की बात भी सुने रास की। क्या कहा? यतपात्य सुहृदामनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स धर्म इति धर्म वेदाम तयोक्तम अस्तेवमेतदुपदे सपदे त्वयि से प्रेष्ठे भवाम तनुभृताम केला बंधुरात्मा। श्याम सुंदर ने कहा, श्याम सुंदर से गोपियां कह रही हैं, ओ प्रियतम श्याम सुंदर, यतपत्य पत्य सुहृदा। यतपत्य हमारे पतियों में, अपत्य हमारे पुत्रों में, सुहृदा हमारे मित्रों में, देवर जेठों में, मनुवृत्ति रंग, आप सब में आत्मा रूप से निवास करते हैं। यतपत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग। गोपियां कह रही हैं, संसार के पति आप हैं, संसार के पुत्र आप हैं, संसार के बंधु बांधव आप हैं। आप रोज बोलते हैं कि नहीं प्रार्थना में आरती के बाद, लेकिन झूठे बोलते हैं आप और हम, झूठ बोलते हैं ठाकुर जी का। गोपियां सत्य मानती थी। क्या कहते हैं आप और हम? कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं माम देव देव। रोज कहते हैं कि नहीं आप और हम? लेकिन आप और हम केवल वाणी से कहते हैं और गोपियां हृदय से मानती हैं। यही तो भाव है। मानने का नाम ज्ञान है, मानने का नाम ही वैराग्य है। बिना माने वैराग्य नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती। मानोगे तब भगवत प्राप्ति होगी, बिना माने कल्याण हो ही नहीं सकता। ये सत्य है। तो गोपियां कह रही हैं कि यतपात्य रंग स्त्रीणाम स्वधर्म धर्म वेदाम तयोक्तम। हे धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप संसार के असली पति हैं। असली पति हैं? तो असली पति सामने आ गया तो नकली से कौन प्रेम करेगी? क्या तर्क दे रही है, देख लो, ये है तर्क। क्या कहा? अरे श्याम सुंदर हो प्रियतम, कौ पतिव्रता स्त्री को पति विदेश में कमावे खावे चलो जाए, तो वह पतिव्रता कहा करे बेचारी, पति के फोटो के दर्शन करे फिर भोजन कर। लेकिन कोई समय ऐसा आ जाएगा भोजन की थाली परोस ले और दरवाजे पे आके विदेश में से असली पति खड़ो है जाए, तो वह फोटो के दर्शन करेगी, नकली फोटो के, कि असली दरवाजे पे खड़े वाले पति के दर्शन करेगी? बताओ। श्याम सुंदर हंस रहे कि क्या तर्क दिया है गोपियों ने।
हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप संसार के पति हैं, पति मानी स्वामी। आप संसार के असली पति हैं, असली स्वामी हैं, इसलिए असली पति को प्राप्त करने के बाद नकली पतियों से हम प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा तर्क दिया गोपियों। और क्या कहा, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, यरयम्बुजाक्षतपादतलं रमाया। ओहो, कितनी सुंदर वाणी है भागवत की, कैसा रस है भागवत में, क्या क्या नहीं लिखा। क्या कहा, यरयम्बुजाक्षतपादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य। ओ प्रियतम श्याम सुंदर, लक्ष्मी तेरे वक्षस्थल पे निवास किया करे लक्ष्मी जी। अंबुजाक्ष तब पादतलम रमाया, और आपके चरणारविंदों की सेवा भी करती रहती लक्ष्मी जी। लेकिन हम लक्ष्मी का स्थान पक्षस्थल ग्रहण नहीं करना चाहती, तो हम तो तुलसी का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, जो सर्वदा तुम्हारे चरणों में निवास करती है। हम आपकी दासी हैं, हमको स्वीकार कर लो। यह है भाव गोपियों का, बड़ा निर्मल भाव। और कहा, हे भगवान, कौरवंती ही तैरतिम कौशलास्म आत्मत, कौरवंती ही तैरतिम कौशलास्म आत्मन नित्य प्रिय पतिसुता दिविरार्ति दैकिम तन्ना प्रसीद परमेश्वरम स्वच्छंद्यो आशाम भृताम त्वयि चिरादरविंद नेत्रो। हे कमल नयन, हे प्रियतम श्याम सुंदर, पतिसुता दिवि आर्ति दैकिम, संसार के पति, पुत्र, पौत्र, बंधु और बांधव आर्तिदयी, केवल कष्ट देने वाले हैं, और कुछ नहीं मिलता इनसे। मिलता है क्या कुछ? संसार के जितने भी हमारे संबंध हैं, देह के और गेह के, इनसे आर्तिदयी के केवल कष्ट मिलता है, सुख नहीं मिलता। संसार में दो बंधन है, देह और गेह। देह को तो हम मैं मानते हैं कि मैं, और गेह, गेह का मतलब स्त्री, पुत्रो, धनो, राज, लक्ष्मी, पद, ये सब गेह। आर्तिदयी किम, गोपियां कह रही है, इस कष्ट देने वाले हैं, इनसे संकट मिलता है, सुख नहीं मिलता। इसलिए भगवान को तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्याम। हे प्रियतम, हे परमेश्वर, हम आपको असली पति स्वीकार करती हैं, आप हमारे मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस प्रकार कहा। अब गोपियां मुस्कुराती कहने लगी, ओहो भगवान, वीक्षालकावृत मुखम तब कुंडल स्त्री गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम दत्ता भयम ज भुज दंड युगम विलोक्य वक्षश्रियैक रमणम च भवामदास्य। हे भगवान, आप केवल हमारे साथ में, हमारे गले में गलवैयां डालकर, हमारे गलों में गलवैयां डाल करके हमारे साथ केवल नृत्य कर लो, हमारे साथ नाच लो, कूद लो, खेल लो, हंस लो, बस इसी से हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम आपकी दासी हैं, हमें स्वीकार करो। इस प्रकार जब गोपियों ने भगवान के सामने निवेदन किया, तो दिव्यकल्पितम तासाम सुत्ता योगेश्वरेश्वर प्रहस्या सदयम हित्वा गोपी प्रहस्या सदयम गोपी आत्मा रामोप्यदीरमत। भगवान आत्माराम श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि मेरी प्रियतमा गोपियां मेरे लिए, मेरे साथ में नृत्य करने के लिए बहुत व्याकुल हैं, इसलिए इनकी इच्छा पूर्ण करूं। ऐसा सोचकर भगवान, जितनी गोपियां थी उतने ही श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हो गए। जितने गोपी जितनी उतने कृष्ण, और प्रत्येक गोपी के गंधान में हाथ धर के नृत्य कर रहे थे करके। ऐसा अनुभव हो रहा था, भगवान कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही थी गोपियों के साथ, मानो एक स्फटिक मणि के साथ में कोई नीलमणि शोभा दे रही हो। तो श्याम सुंदर नील वर्ण के हैं श्याम, और गोपियां स्फटिक गौर वर्ण की। इस प्रकार नृत्य हो रहा। तब महाराज देवता भी विमान लेकर आ गए, विमान लेके आए, और देवताओं की स्त्रियां विमान लेकर आई, विमानों में रास देखने के लिए पहुंची हैं। बड़ा आनंद ब्रजमंडल, कहते हैं ब्रजमंडल में, वृंदावन में हो रहा रास लीला के समय। तब रास कुंजन में ठहरायो, अरे रास कुंजन में ठहरायो, कर सखिया जो है बाट सामरो के ही विधि नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो, सखिया जो वे बाट सामरो
अब तक नहीं आयो। सखिया जो वे बाट सावेरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजल में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो। सखिया जो है बाट सावेरो अब तक नहीं आयो। ओ सखिया जो वे बाट सावेरो अब तक नहीं आयो। राधा सोच करे मन माई, मनड़ो बिलवायो। राधा सोच करे मन माई, मनड़ो बिलवायो। ओ सावरा मनड़ो बिलवायो। ना जाने कित गयो सावरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो। सखिया जो वे बाट सावरो अब तक नहीं आयो। सखिया जो वे बाट सावेरो अब तक नहीं आयो। जब बसी बांसुरी मधुवन घर डायो। इतने में जब बजी बांसुरी मधुबन धरणायो। ओ सावरा मधुवन घर डायो। डाड़ डाड़ और पात पात पर श्याम नजर आयो। नजर आयो। ओ रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो। सखिया जो वे बाट सावरो अब तक नहीं आयो। सखिया जो वे बाट सावेरो अब तक नहीं आयो। दीदी ताड़ी नाचे राधिका सोरग छायो दीदी ताड़ी नाचे राधिका के सुरग छायो ओ रास कुंजन में ठहरायो रास मधुवन में ठहरायो
सखिया जो वे बाट सावरो अब तक नहीं आयो सखिया जो वे बाट सावरो अब तक नहीं आयो 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 सावरो अब तक नहीं आयो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। आ जाएंगे डॉक्टर साहब। अच्छा नीचे मत भाग, मन नीचे मत भाग। आ रहे हैं। अब भैया इनका स्वागत ले लें डॉक्टर साहब। हाँ सुनिए, इस प्रकार ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी, जितनी गोपियां उतने कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के साथ थई थई करके नृत्य कर रहे हैं। एवं नद्या पुनरमाविश्य गोपी बृहम बालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुदा मोद वायुनः। ध्यान से सुनते जाएं। अब भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ कंधा पे हाथ धर कर नृत्य कर रहे हैं, थई थई करके नृत्य कर रहे हैं। कभी नदी यमुना के किनारे पे गोपिन को ले जाएं और यमुना की ठंडी ठंडी रेती में किलोल करवे लग जाएं, कभी यमुना के जल में प्रवेश करके जल विहार करवे लग जाएं, जल क्रीड़ा। कभी आम के वृक्ष के नीचे बैठकर गोपिन के कानन में धीरे धीरे वार्तालाप करवे लग जाएं। इस प्रकार गोपियों को नृत्य कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। तब गोपियों के मन में एक अभिमान पैदा हो गया भगवान की माया से। प्रत्येक गोपी ये समझ रही थी कि कृष्ण मेरे पास है, श्याम सुंदर और काऊ के पास नहीं है। भगवान जान गए कि मेरी भक्त प्रियतमा गोपियों के हृदय में सौभाग्य का मद हो गया, इसलिए मेरे भक्तों के हृदय में अभिमान होना ठीक नहीं है। तब भगवान अंतर्हिते भगवते, भगवान श्याम सुंदर उस एक गोपी को, एक गोपी, भाई एक गोपी कौन है? एक गोपी का इशारा दिया, नाम नहीं लिया। अनयाराधितो नूनम और भगवान हरिश्वर। भगवान श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा उस एक गोपी को साथ में लेकर और गोपियों के मध्य में से अंतर्धान हो जाते हुए बोले रास बिहारी भगवान की। एक गोपी को लेकर चले गए, भागते भागते जा रहे हैं वृंदावन में, कभी मधुवन में, कभी यमुना के किनारे पर। गोपियां ढूंढ रही हैं हमारे प्रियतम कहां चले गए। तब उस समय महाराज गोपियों ने देखा कि चरणारविंद के चिन्ह, राधा जी के चरणों के चिन्ह के साथ, उस एक गोपी के चरणों के चिन्ह के साथ प्रियतम श्याम सुंदर के चरणारविंदों के चिन्ह इधर ही गए होएगो, ले गए अपनी प्रियतमा को। ऐसे उनका पीछा कर रही हैं। तब भगवान अपने हाथों से अपनी प्रियतमा के केसों का प्रसाधन कर रहे हैं, केस संभाल रहे हैं। फिर उस गोपी को मन में अभिमान हुआ। श्याम सुंदर कहने लगे, अरे हे गोपी, अन्य गोपियां आ रही हैं, इसलिए जल्दी चलो। कि महाराज आप तो दिन भर गौ बछड़ान के पीछे भागते हो, मेरो कहा काम पड़े हो जंगल में भागवे को, आपने मुझको भगाए मारी। भगवान जान के एक गोपी को भी अभिमान है। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, आप मेरे कंधा पे बैठ जाओ। तब वह एक गोपी, उनकी प्रियतमा राधा जी, भगवान श्याम सुंदर के कंधा पे बैठने को प्रयत्न करने लगी। तत्काल भगवान श्याम सुंदर उस एक गोपी को छोड़कर भी अंतर्धान हो जाते हुए वह पछाड़ खा के गिर गई। अन्य गोपियां आई और कहने लगी, देवी मैं श्याम सुंदर बड़ा निठुर है, पहले तो बंसी बजा के हमको बुला ली और अब हमको छोड़ के चलो गए। अब तो सब गोपियां यमुना जी से पूछने लगी, हे यमुने, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर नित्य तेरे जल में जल क्रीड़ा करते हैं। देखो क्या कह रही हैं गोपियां, ये प्रेम का लक्षण है
कहा यमने तेरे जल में कीड़ा करते हैं और तू अपनी भुजा लहर रूपी भुजाओं से हमारे प्रियतम का आलिंगन करती हैं। हे यमने तूने हमारे प्रियतम को देखियो हो तो बताए दे। इस प्रकार कहा। और हे तुलसी के पौधा से पूछा, हे तुलसा तेरे बिना हमारा प्रियतम श्याम सुंदर भोग स्वीकार नहीं करता। तू बड़ी प्यारी है हमारे प्रियतम को, तूने हमारे श्याम सुंदर को प्रियतम को देखियो हो तो बताए दे। वृक्षों से, लताओं से, तुलसी से, यमुना से, सबसे पूछने लगी, चंद्रमा से सबसे पूछा। वियोग में बाबरी हरी है। तब गोपियां मन में विचार कर रही है कि श्याम सुंदर प्रसन्न ना भयो तो लीला करें। लीला तो कैसी लीला करें? एक गोपी बकासुर बन गई, एक गोपी बकासुर बन गई और दूसरी गोपी कृष्ण बन गई और बकासुर रूपी गोपी को मारने लगी। गोपियों ने अपने अपने वस्त्रों को इकट्ठा करके गोवर्धन पहाड़ बना दिया, गोवर्धन पर्वत वस्त्रों का, कपड़ों का, और कहा महाभैष्टवाद वर्षाभ्याम, ए गोपियों डरो मत, मैं गोवर्धन को उठा रहा हूं, वर्षा से मत डरो। या प्रकार करके कपड़ान को गोवर्धन उठा रही है कृष्ण बन के। ऐसे भगवान श्याम सुंदर को अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए गोपियां लीला कर रही हैं, फिर भी श्याम सुंदर प्रसन्न नहीं हुए। तब तो महाराज गोपियों ने बड़े मधुर स्वर में भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए गीत गायो। गीत, गोपी गीत, इसका नाम है गोपी गीत। भागवत में 5 पंच गीत है, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत है। तो ये गोपी गीत, गोपी गीत में 20 श्लोक हैं। कितने? 20। अब पूरे 20 श्लोकन को गाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आपने यदि नाम सुना हो तो श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े संत थे। ऐसे महापुरुष बार बार प्रकट नहीं होते। उस जमाने में आज से 40-30 वर्ष पहले उनकी कथाओं में लाखों पगले श्रोता इकट्ठे होते। एलईडी से कथाएं होती थी उस जमाने में, आज से 40 वर्ष पहले। श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ऐसे महापुरुष थे, गुजरात के परम विद्वान थे। ऐसे महापुरुषों का जन्म सहज नहीं होता सज्जनों। रामचंद्र जी डोंगरे जी ऐसे महापुरुष, उनकी कहां तक कीर्ति कहें, लेकिन भक्तों की कीर्ति कहने से भी वाणी पवित्र होती है। सुनो थोड़ा सा। ऐसे पुरुष थे रामचंद्र जी डोंगरे कि उनका जब विवाह हुआ तो विवाह करके आगे छोटी अवस्था में ब्याह है गए, 15-16 वर्ष की उम्र में। तो ब्याह करके आए तो धर्मपत्नी से उन्होंने कहा, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है डोंगरे जी की। धर्मपत्नी से कहा, देवी गृहस्थ का सुख यदि भोगना चाहती हो, आप मेरी धर्मपत्नी है, और यदि तुम गृहस्थ का सुख भोगना चाहती हो मेरे साथ, तो पहले 108 भागवत सुनो और उसके बाद में गृहस्थ का पालन करेंगे। कि ठीक है महाराज, मुझको मंजूर है। धन्य है, धन्य उन नारियों को। देखो क्या कहा, ठीक है मुझे स्वीकार है। तो जहां भी डोंगरे जी कथा करने जाते तो उनकी धर्मपत्नी साथ में जाती और कथा सुनती। उनकी जब 108 कथा पूरी हुई तब डोंगरे जी ने कहा, देवी अब क्या संसार का गृहस्थ का सुख भोगना चाहती हो? कि कहा, प्राणनाथ हे महाराज, जब आपके श्रीमुख से मैंने 108 भागवती सुन ली तो संसार को भोग के क्या करूंगी, मुझे भी वैराग्य हो गया। लो, ऐसी धर्मपत्नी थी विदुषी। फिर उनको घर पे छोड़ दिया। फिर वे कथाएं कहते रहते थे। समय आने पर उनकी पत्नी का निधन हो गया। वो कहीं बाहर कथा में थे, उन्होंने समाचार सुने डोंगरे जी ने, बड़ा दुख हुआ। अपनी पति के अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए गए, स्वयं ने संस्कार किया, उनको कोई संतान थी नहीं। तो शास्त्र में ऐसा लिखा भी है कि यदि कोई भी पिंडदान करने वाला मुखाग्नि देने वाला नहीं हो तो पति पत्नी को मुखाग्नि दे सकता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। सुनिए, डोंगरे जी ने अपनी पत्नी का मुखाग्नि संस्कार किया और फिर उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके जब ले जाने का समय आया तो डोंगरे जी के पास कुछ भी नहीं था। सुन लो ध्यान से, कैसे त्यागी थे। उनके कुंडल, उनकी पत्नी ने जो कानों के कुंडल पहन रखे थे, नाक में नथ पहन रखी थी सोने की, वो उतार ली थी। तो उनके भक्त थे एक सेवक सेठ जी। सेठ जी से कहा, लो
उनके आभूषण है हमारी धर्म पत्नी की, इनको बेच के आओ और इससे जो द्रव्य धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे मेरी पत्नी का